थर्ड वीडियो, तीसरा वीडियो आज 150 क्वेश्चन सीरीज का। और इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको भी पता है ये पेपर लीक सीरीज चल रहा है मैथ में, और कौन से सब्जेक्ट में चाहिए जरूर बताइएगा, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इवैल्यूएट करना है, मतलब इसे हमें डेफिनेटली सॉल्व करके लाना है आंसर। अगर cos 45 का वैल्यू की बात करें तो 1 अपॉन क्या होता है, √2 होता है ना। और सेक का वैल्यू अगर हम बात करें तो 2 अपॉन √3 होता है, और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, और कोसेक 30 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। इतना आपको अच्छे तरीके से आता होगा, मुझे पता है। वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया, ध्यान से समझिएगा। शायद मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ सीबीएसई बोर्ड में जो कि आपको पीडीएफ डिलीवर तो करता हूँ, साथ में आपको सॉल्यूशन देता हूँ हर चीज़ का। मुझे पता है कि अगर इस वीडियो को 10 लोग 20 लोग भी देखेंगे तो वैल्यू ऐड होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन्स में रहते हैं। तो कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने 150 क्वेश्चन सीरीज लॉन्च कर दिया। इतना कर लो भाई, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो ऊपर क्या है, 1 अपॉन का √2 है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया। √3 और 1 का एलसीएम अगर आप निकाल दोगे तो रूट का क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो √3 तो ऊपर 2 रह जाएगा, और यहाँ पर 2√3 आ जाएगा, है ना। इतना तो आपको फ्रैक्शन ऐड आता होगा, डेफिनेट सी बातें हैं। अगर हम लोग आगे करेंगे तो आगे हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा पोर्शन आपका डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे। तो ऊपर वाला जो चीज़ है उसे हम लोग डेफिनेटली आराम तरीके से लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे। अब ये जो नीचे आपको पूरा डिवाइड वाला पोर्शन दिख रहा है, ये ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। सिंपल सी बातें हैं, है ना, ध्यान से समझना। तो √3 ऊपर चला गया, और 2 + 2√3 कहाँ आ गया, आपका नीचे आ गया, है ना। अगर उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है तो हम लोग आराम तरीके से लिखेंगे। 1 में √3 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, लाड लो, √3 आ जाएगा। थोड़ा सा साफ साफ लिखते हैं ना, √3 आ जाएगा। अपॉन में √2 से और इनमें गुणा करना है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो प्लस के पहले 2 है, तो पहले 2 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। आप थोड़ा सा फास्ट करके वीडियो देख सकते हैं। फिर इसी √2 को प्लस के बाद वाला से करेंगे तो रूट मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो रूट का 6 हो जाएगा, और 2 साथ में है तो उसे हम लोग लगा देंगे, यानी कि 2 रूट का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उम्मीद कर सकता हूँ कि अच्छे से मैथ अब आपको आ रहा होगा। आगे देखो, ठीक है। अब इसी पोर्शन को हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि हम लोग अंडर रूट नीचे नहीं छोड़ सकते ना। हाँ, तो हमें इसे प्रॉपर एक इवैल्यूएट करना है, मतलब एक अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, एक अच्छे प्यारे से बच्चे की तरह। ध्यान से देखो, तो ऊपर रूट नीचे जो भी चीज़ होता है ना उसी से रेशनलाइज करते हैं, बस साइन को चेंज कर देंगे, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। नीचे जो पोर्शन है उसी से हम लोग ऊपर भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से देखो, ठीक है, और उसी से नीचे भी हम लोग कर देंगे। बस हम लोगों ने सैम्बल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मतलब हम लोगों ने चिन्ह बदल दिए इसके, ठीक है, प्लस से माइनस हो गया। अगर हम लोग आगे की बात करें, है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपने देख लिया है, वैल्यू पुट करके यहाँ से सॉल्यूशन है, तो यहाँ से आप देख रहे हो। अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, लाड लो, थोड़ा सा इधर इसको छोड़ो, यहाँ बनाओ, है ना, ध्यान से देखना। √3 में इससे मल्टीप्लाई करोगे, रूट का गुणा होगा तो 2 3 जा 6, यानी 2 रूट का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 2√6 में 3 से करोगे तो 6 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो रूट का 18 हो जाएगा। तो 2 माइनस में रूट का क्या हो गया, 18 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आपको एक फार्मूला दिखाई दे रहा होगा, a + b a - b, है ना। फार्मूला क्या होता है, लाड लो, a+ का b और इंटू में a - का b क्या होता है, a² - b²। यहाँ पर माइनस नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आपको आ गया होगा। तो a² - b², तो a है यहाँ पर, है ना, 2√2 का स्क्वायर कर देंगे, a² हो गया माइनस b के जगह पे क्या है, 2√6 है, इसका स्क्वायर कर दिया, है ना। ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा मैथ में, स्वाद आ जाएगी। तुम्हें बोलोगे भाई कोई तो है सीबीएसई बोर्ड में जिससे हमें पढ़ने में मज़ा आ रहा है। मैं पूरे बुक आपको ऐसे पढ़ा सकता हूँ जैसे आपने कभी रिलेट नहीं किया होगा कहीं और से। तो आप ध्यान से यहाँ देखो, ऊपर आप चाहो तो एज इट इज़ सेम छोड़ सकते हो। कैसे छोड़ सकते हो, 2√6 माइनस 2 रूट का 18 छोड़ सकते हो। हम लोगों ने ऊपर जस्ट का तस छोड़ दिया, लेकिन इसका हमें स्क्वायर करना है। ध्यान से देखना, 2√2 का स्क्वायर करोगे, लाड लो, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है,
और जब रूट का स्क्वायर आप करते हो तो केवल रूट हटता है, संख्या वहीं रह जाता है, यानी कि √2 का स्क्वायर करोगे तो ये रूट से स्क्वायर खत्म होगा, केवल 2 देगा यहाँ पर, तो 8 यहाँ से हमारा आ गया, है ना, यहाँ से हमारा 8 आ गया, माइनस का साइन है माइनस। अब यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 6 का 6 ही रह जाएगा, है ना, तो 4 6 24, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया, है ना। इसी तरह से तो यार बनता है। आगे क्या करेंगे, अगर कुछ कॉमन है तो निकाल दो, या इस 18 को ब्रेक कर सकते हो, एलसीएम ले लो, 18 को ब्रेक करो, 9 और 3 से 3 यानी 3 कॉमन आ गया, तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। यहाँ पर 2 रूट का 6 कर दो माइनस 2 × 3 कर दो, और रूट के अंदर केवल क्या बचेगा, 2 बचेगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ ध्यान से समझो लाडलो, मजा आएगा यहाँ पर। या वैसे नहीं कर सकते, हाँ ऐसे ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है ना। आगे ध्यान से देखो, 24 में से 8 जाएगा तो माइनस का 16 बच जाएगा। हाँ भैया, माइनस का 16 बच गया, बहुत बढ़िया, आ रहा है मैथ समझ में। अब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। आगे ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ से केवल रूट का 6 देगा, और यहाँ से केवल 2 बाहर निकल गया तो यहाँ से 3 रूट का 2 देगा, कोई दिक्कत नहीं, और अपॉन में यहाँ पर माइनस का क्या है, 16 है ना। आपको समझ में आ गया। अब इस 2 से आप इस 16 को ख़त्म कर दो, 8 बार में जाएगा, यहीं पर मैं बना देता हूँ, क्या दिक्कत है, ठीक है। ध्यान से देखो लाडलो, अब यहाँ पर रूट का 6 है, रूट का 6 कर दिया, माइनस में 3 रूट का 2 है, और अपॉन में हमारा ये कितना बार में, 8 बार में गया है, तो माइनस में 8 है। अब आप चाहोगे तो माइनस के चिन्ह को ऊपर लेके वहाँ तक लिख लेना, फिर माइनस के चिन्ह को अगर हम ऊपर लेके चले जाएंगे, है ना, तो रूट का 6 है और माइनस में 3 रूट का 2 है, और अपॉन में केवल क्या बचेगा, 8। अब ध्यान से देखना, माइनस ले अंदर चला गया तो प्लस में जो रूट 6 है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है प्लस का, यानी कि माइनस में √3 है ना, तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो माइनस में जो प्लस में दिख रहा है √6, ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और अपॉन में 8, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, क्योंकि बाहर माइनस था तो अंडर मल्टीप्लाई हो गया, तो साइन हमारा चेंज हो गया। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओवरऑल टेंशन मत लो, मैं स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ, उतना नहीं सोचना है आपको, ठीक ना। इस चैनल से पढ़ रहे हो, अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर रब पॉइंट्स है, ठीक है, क्योंकि ये भी भाई साहब बहुत बच्चे को टेंशन हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको रब करके समझाया था, यहाँ पर मैंने आपको रब करके समझाया था, मतलब रब वाला पोर्शन था, बेसिकली मैंने लिख के समझाया था। सो उम्मीद कर सकता हूँ यहाँ पर आपका 6 है, तो अच्छे तरीके से आपको टोटल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बेहतर तरीके से। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से आपको करनी है, बेहतर तरीके से करनी है, एंड आपको मचा देना है अपने बोर्ड एग्जाम में। सो बेस्ट ऑफ लक लाडलो। जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कौन से सब्जेक्ट का और सीरीज स्टार्ट किया जाए, ताकि वहाँ से भी हमारा फुल टू फुल क्वेश्चन लड़ाए, ठीक है। मैथ में तो भाई साहब लड़ जाएगा 150 क्वेश्चन में। बेस्ट ऑफ लक।